यहीं से पास वाराणसी से कुछ ही दूर अभी अयोध्या की बात जरा करते हैं। राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? देर लग रही है, अभी तक तो बन जाना चाहिए था। इतनी बड़ी बड़ी तकनीकें आ गई हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी चीज बन सकती है, क्यों देर हो रही है? हम तो बहुत उत्सुक हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे भगवान का मंदिर बने। क्या राम मंदिर निर्माण पर राजनीतिक श्रेय जो मौजूदा सरकार ले रही है, कई लोगों का इस पर कहना है कि ये सही नहीं है, लोग इस पर उंगली उठा रहे हैं कि मौजूदा सरकार दरअसल कोर्ट के फैसले से जो राम मंदिर बन रहा है उस पर राजनीतिक श्रेय ले रही है, क्या इस आरोप में दम है? देखिए जिसके समय में जो चीज होती है उसका श्रेय उसी को जाता है। उसके समय में ये हो गया तो स्वाभाविक है जिसके समय में होगा उसी को तो श्रेय जाएगा। हाँ, एक बात जरूर है कि जिन लोगों ने मुकदमे को लड़ा था, जो इसमें पक्षकार थे, उनके श्रेय को सस्पेंड नहीं करना चाहिए था, उनके श्रेय को भी सरकार को आगे रखते हुए कार्य करना चाहिए था। तो आप क्या नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी श्रेय दे रहे हैं? बिल्कुल श्रेय दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, अमित शाह को दे रहे हैं, और जो केंद्र और योगी जी को दे रहे हैं। आखिर यही लोग तो थे जिनके समय में ये सब हुआ। केवल कोर्ट फैसला आने की बात नहीं है, फैसला आने के बाद देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना, सब लोगों को इकट्ठा करना, आखिर इन सब में सरकारों का कोई योगदान था कि नहीं था? तो इसलिए उसका श्रेय इनको मिलना चाहिए। जिसका जो होता है वो उसको मिलेगा और खुले मन से दिया जाएगा, और जहां गड़बड़ी होगी उसको टोका भी जाएगा। अच्छा, मोदी सरकार यूसीसी लाने के भी संकेत दे रही है। दो पक्ष हैं, एक है जो कहता है देश में एक कानून, एक देश एक कानून होना चाहिए। एक वर्ग ऐसा भी है जो कहता है देश की विविधता पर यह सबसे बड़ा चोट है, मुस्लिमों के खिलाफ आघात है ये। आप किधर खड़े हैं इस मुद्दे पर? देखिए, बात यह है कि हम इस पक्ष के हैं कि हर व्यक्ति को उसके धर्म के अनुसार, उसको पर्सनल लॉ के अनुसार जीना चाहिए। हम हिंदू हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे धर्म में कोई हस्तक्षेप करे। अगर हम किसी देश में रहते हैं तो वो देश हमको हमारे धार्मिक उसमें कटौती कर दे। लेकिन जब आजादी के बाद से अब तक हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों में छेड़छाड़ करके आपने दुनिया भर के कानून बना दिए और बाकी के धर्म में हस्तक्षेप करने का आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, आप उसमें कुछ कानून नहीं बना रहे हो, एक को पर्सनल लॉ के अनुसार जीने दे रहे हो और दूसरे के लिए कानून बना दे रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हिंदुओं के मन में भी तो बात आती है, या तो हमको भी पर्सनल लॉ के अनुसार जीने दिया जाए, हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, और या तो फिर समान नागरिक संहिता ला दी जाए, देर न किया जाए। ये आप या तो सबको एक नजर से देखिए, या पर्सनल लॉ देना है सबको पर्सनल लॉ दे दीजिए, और अगर समान नागरिक संहिता देनी है तो सबको दे दीजिए। ये मत देखिए कि कौन इससे नाराज होगा और कौन खुश होगा। अब ज्ञानवापी ये जो दृष्टि रही है सदा से, यही घातक हो गई है। अच्छा, अब ज्ञानवापी को लेकर, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर और यूसीसी, तीनों प्रश्नों को जोड़कर अगला प्रश्न आपसे पूछ रही हूं कि क्या देश में हिंदुत्व के वर्चस्व का एक दौर हम देख रहे हैं? कई लोग ये आरोप लगाते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा है कि ये जो समान नागरिक संहिता की मांग हो रही है या उसको लाने के लिए लॉ कमीशन आगे बढ़ रहा है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ पहला कदम है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, अमर्त्य सेन जी जो कह रहे हैं उनकी अपनी दृष्टि है, हम व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर क्या टिप्पणी करें, लेकिन हम उनसे ये पूछना चाहेंगे उनके इस वक्तव्य के संदर्भ में कि आप ये कह रहे हैं कि ये समान नागरिक संहिता लाने की जो पहल हो रही है ये हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल है, तो आप ये बताइए कि मुसलमानों को पर्सनल लॉ दे करके इतने दिन तक रखा गया, ये किस चीज की पहल थी? क्या ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की पहल थी? और अगर ये पहल थी तो उस समय आपके मुंह से शब्द क्यों नहीं निकले कि भारत जो बहुलतावादी संस्कृति का देश है, यहां पर एक को भी इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए? उस समय तो आप नहीं बोले। और जब अब समान नागरिक संहिता की बात हो रही है तब वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। यहां हिंदू राष्ट्र की कहां बात है? यहां तो समान नागरिक संहिता की बात है, सबके लिए समान कानून बनाने की बात है। इसमें हिंदू क्या, इसमें मुसलमान क्या, इसमें कोई राष्ट्र बदल थोड़े जाएगा। ये तो जो राष्ट्र है इसमें सबको अधिकार है, सब लोग एक कानून के तहत रहेंगे, तो इसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। अमर्त्य सेन जो कह रहे हैं वो हम समझते हैं कि वो भावावेश में कह रहे हैं, आग्रहपूर्ण हृदय से कह रहे हैं।
आरोप ये लगता है शंकराचार्य जी कि एक आक्रामक अग्रेसिव हिंदुत्व देश पर थोपा जा रहा है लोगों पर। क्या देश पर आक्रामक हिंदुत्व थोपे जाने के आरोप में आपको लगता है कि दम है? देखिए, इतिहासकार हम लोगों को यही कहते हैं कि जब आपके ऊपर आक्रमण हो रहे थे तो आप चुप बैठे थे, और अभी भी क्या आक्रमण रुक थोड़े गए हैं? एक के बाद एक आक्रमण हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे हैं, अगर हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? आक्रामक रुख आवश्यक है अपने आप को बचाए रखने के लिए। अगर हम सांप जो है काटे ना तो कम से कम फुफकारे, तो अब फुफकारना भी बंद कर देगा तब तो उसके ऊपर अत्याचार हो ही जाएगा। इसलिए हिंदू अगर आक्रामक रुख रख रहा है और कुछ लोग अगर उसको प्रश्रय दे रहे हैं, तो हम इसमें कुछ खराब नहीं देखते। हाँ, अपनी सीमा समझते हुए अपने बचाव तक के लिए इसको किया जाना चाहिए, किसी को सताने के लिए इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम इसको खराब कहेंगे, लेकिन जब तक ये अपनी रक्षा के लिए है तब तक हम इसके समर्थक हैं।